अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, डॉलर काफ़ी नीचे आया, 10 से 15 रुपये नीचे आया। सोलर पैनल्स के रेट नीचे नहीं आए, वजह क्या है और आगे क्या करना पड़ेगा लोगों को ये रेट नीचे लाने के लिए? सर, वजह तो वही है कि इम्पोर्टर ने जो पुराना माल मंगवाया हुआ था, तो पुराने माल के रेट बढ़ाते हुए तो किसी ने आसरा ही नहीं किया, क्योंकि जब डॉलर की प्राइस 2 रुपये हर रोज़ ऊपर 3 रुपये ऊपर जा रही थी तो सब के ये बहाने थे कि जी हमारा ख़रीद महंगी हो गई है, या हमारी मुश्किल से एलसी खुलेगी तो हमें पैसे खिला के खुलवानी पड़ेगी, और बैंक हमसे ये वाली प्रिविलेज लेगा और बैंक हमें कहेगा कि ये पैसे एक्स्ट्रा दो तो फिर हम एलसी खोलेंगे। तो ये बहाने जब डॉलर ऊपर जा रहा था तब के थे, जबकि माल पुराना था, पहले से ख़रीद के वेयर हाउस में डंप किया हुआ था सब ने। अब वही पुराना वाला माल है, डॉलर की प्राइस नीचे गई है, किसी ने प्राइस नहीं गिराई क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पुराना ख़रीदा हुआ माल उसी के रेट बढ़ाए हुए थे। और ये जो अभी 3-4 दिन पहले ख़बर निकाली थी ईद से पहले कि जी स्टेट बैंक ने सारी एलसीज बैन कर दी हैं, जैसे ही वो खबर आई उसके 15 मिनट बाद ग्रुप में न्यूज़ सर्कुलेट करवाना शुरू कर दी सारे इंपोर्टर्स ने कि जी अब से एलसी नहीं खुला करेगी हमारी, इसलिए हमारे पुराने माल के रेट महंगे हो गए हैं। वो पड़ा हमारा जो सोना चांदी थी वो अब सोना हो गया। और अगले दिन स्टेट बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, स्टेट बैंक ने क्लैरिफिकेशन दी, नोटिफिकेशन को वापस लिया कि नहीं, सबकी एलसीज खुलेंगी और सबका हिसाब उसी तरह चलेगा। तो कोई रेट नीचे आपने पिछले एक दिन में तो किसी ने एलसी अप्लाई नहीं करी ना, तो जब एक दिन में बस खबर आई और ख़बर चली गई, बैक टू ओरिजिनल सिचुएशन आ गई, तो वो रेट वहीं का वहीं रहा, रेट किसी ने गिराया ही नहीं। ठीक है। वो जो कल बढ़ाया था वो आज गिरा ही नहीं। ठीक है। अब उसके बाद ईद गुजरी है, 8 दिन 10 दिन का वक्फा आया है, डॉलर नीचे आया है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है, 10-15 रुपये का फ़र्क आया है, बट किसी इंपोर्टर में इतनी दम नहीं हुआ, किसी इंपोर्टर को इतनी मॉरल करेज नहीं आया कि जैसे पहले मुंह से कह के डॉलर बढ़ गया है तो रेट बढ़ा देते थे, अब इस मॉरल करेज का भी इज़हार करें और मुजाहरा करें कि डॉलर की वैल्यू कम हुई है तो हम अपने पुराने माल के रेट गिरा देते हैं। ज़ीरो मॉरल करेज है। और अगेन वही पुराने वाली बात है कि जो पहले 60 रुपये वाला माल आपस में ट्रेड कर करके पिछले साल दिसंबर में 140 रुपये पे ले गए थे, उसमें सी क्लास का माल भी मिक्स था और सी क्लास के माल की मेजॉरिटी शामिल थी। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसी दुकानदार को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसी ट्रेडर को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसी इंस्टॉलर को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और सबसे बढ़ के किसी इंपोर्टर को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जब ये वाली हरकत हो रही थी पिछले साल दिसंबर में, तो आज उन्हीं हरकत का एक ये तसलसल है कि पुराने रेट वाला माल पहले बढ़ा दिया, फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जिसका बहाना दे के बढ़ाया था, और रेट वापस नीचे किसी ने नहीं किया। और आज भी वही सिचुएशन है कि जो सारे बहाने दे के रेट बढ़ाए जाते थे उसका ऑपोजिट हुआ है, तो किसी ने रेट गिराने की तौफीक नहीं करी। हल इसका वही है कि कस्टमर बॉयकॉट करे। पहले भी आपने बॉयकॉट करके रेट, कस्टमर ने बॉयकॉट किया, कस्टमर ने अवॉइड किया, कस्टमर ने महंगी और थर्ड क्लास चीज़ों को जब रिजेक्ट किया और अवॉइड किया तो मार्केट ऑटोमेटिकली करेक्ट कर गई। मार्केट में कोई भी दो नंबरी ज़्यादा देर नहीं चला सकता। अगर कस्टमर अवेयर हो जाए तो जेन्युइन चीज़ फ्रंट पे आ जाती है, सी ग्रेड चीज़ ऑटोमेटिकली बैकफुट पे चली जाती है। कस्टमर बोलता है डॉक्यूमेंट्स दो, तो कुछ ना कुछ को डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और बाकियों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट से बगैर काम नहीं चल सकता। जब 140 रुपये का रेट गया और कस्टमर ने बोला 140 में हम नहीं खरीदेंगे, तो रेट ऑटोमेटिकली 100 रुपये, 90 रुपीज़, 85 रुपीज़ तक आ गया। अभी आज डॉलर गिरने के बाद रेट को और नीचे आ जाना चाहिए था, डॉलर का रेट गिरा है बट सोलर पैनल का रेट नहीं गिरा। वही हाल है, कस्टमर अवॉइड करे, कस्टमर बाइंग ही ना करे, कस्टमर परचेजिंग ही ना करे, कस्टमर होल्ड करे, रेट ऑटोमेटिकली 65 से 70 रुपये के दरमियान आ जाएगा। कस्टमर अवॉइड करेगा तो 65 से 70 रुपये के दरमियान पर वॉट पाकिस्तान में मिलेगा, क्योंकि जो पीछे की ख़रीद है उस पर जो भी फ्रेट है, उस पर जो जायज़ मुनाफा है, वो सब चीज़ें आप मिला लें तो उसके बाद भी 65 से 70 रुपीज़ में एक अग्रीएबल मार्जिन इंपोर्टर के लिए बचता है। अगर इंपोर्टर चाहता है कि उसकी 50 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में बिके और उसका मार्जिन 100% हो, उसका तो किसी के पास कोई हल नहीं है, वो बेच ले, फिर वो बेच ले। खुली मार्केट है, वो रख के बैठे रहे, 100 रुपये में बेचता रहे, जो उससे लेता है वो लेता रहे। खुली दुनिया है, 100 रुपये लेने वाले कस्टमर भी मौजूद होंगे। बट जेन्युइन बात यह है कि कस्टमर अवॉइड करेगा ही तो चीज़ें रुकेंगी और चीज़ें उसके फेवर में जाएंगी। अगर कस्टमर जा के लाइनें लगा के बैठ जाएगा कि मुझे हाइमो 6 दे दो 115 रुपये में, तो हाइमो 6 125 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कस्टमर बोलेगा कि मुझे ए ग्रेड जेन्युइन चीज़ चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सीरियल नंबर उसका PSI रिपोर्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए और उसकी प्राइसेस नॉर्मल होनी चाहिए कि जिसमें जायज़ मुनाफा इंपोर्टर के लिए भी हो और जायज़ मुनाफा आगे दुकानदार के लिए भी हो, और बस जायज़ ही हो, नाजायज़ ना हो, और चीज़ भी जेन्युइन हो, ब्रांड न्यू हो, तो मार्केट इसी तरफ चल पड़ेगी। ओपन मार्केट के ये फ़वायद हैं कि जो चीज़ें गलत तरीके पे गलत तरफ जारी होती हैं और कस्टमर अगर उसकी आगाही में इजाफा हो चुका होता है और कस्टमर जाके मार्केट में वो बात करता है तो मार्केट उसकी जो डिमांड होती है उसको सेटिस्फाई करती है।
अगर कस्टमर ही बेवकूफ़ बना रहेगा तो फिर कोई मार्केट सेटिस्फाई नहीं उसकी डिमांड को करती, फिर वो उसकी जो गलत डिमांड्स होती हैं, जो उसकी नाअहली होती है कस्टमर की, वो बस उसी को केटर कर रही होती है। कुछ और ऐड करेंगे आप? बस मेरा ख्याल है कि अभी कस्टमर्स को दोबारा बायकॉट करना चाहिए। कस्टमर्स अगर दुकान पे जा रहे हैं तो उनको भी बताएं कि भाई साहब जो डॉलर का रेट नीचे आया उसकी वजह से रेट नीचे आएगा ही तो मैं लूँगा, और ख़ुद भी रुक जाएं। ऐसे नहीं चलेगा कि डॉलर का रेट ऊपर जाए बगैर ही सिर्फ एक सर्कुलर पे ही रेट बढ़ जाएंगे, और जब डॉलर नीचे आएगा तो हीले बहाने हम सुन रहे होंगे कि जी अभी ये है, अभी वो है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तो हम रेट नीचे नहीं ला रहे। ऐसे नहीं चलेगा। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को समझ आ रही है, लोगों को दिखता है और लोगों को समझ भी आती है कि क्या कर रहे हैं आप उनके साथ। तो लोगों के लिए बहुत आसान सा है कि अभी रुक जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी रेट नीचे आ जाएंगे। अगर आप 10 से 15 दिन भी रुक गए ना तो रेट फ़ौरन नीचे आएगा। इससे ज़्यादा कोई भी यहाँ होल्ड नहीं कर सकता। ये सबसे ज़्यादा डरपोक यही होते हैं जो सामान लेके बैठे हुए हैं कि भाई इसको रेट को नीचे लाना है या ऊपर लेके जाना है। थोड़ा सा हौसला करें, कहीं रेट ऊपर नहीं जाने वाला, डॉलर इंशाल्लाह नीचे आ रहा है, ये रेट भी नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा रीज़नेबल मुनाफा होगा इंपोर्टर का भी, रिटेलर का भी, तब खरीदेंगे। हम भी आपको बताएंगे कि कब खरीदना है। अभी हमारे हिसाब से जो भी आपकी बाइंग थी सोलर पैनल्स की उसको रोक दें जब तक ये रेट नीचे नहीं आते। प्लस इसमें एक और बात भी है कि नाजायज़ मुनाफा भी जो इम्पोर्टर ने अपना 10 से 15 रुपये और 20 रुपये तक की कोशिश करी हुई है कि हर वॉट के पीछे वो 15-20 रुपये कमाएगा, ये नाजायज़ बात है। 60 रुपये 70 रुपये का पीछे से आए आप बोले मैं 80-90 रुपये का बेचूंगा इम्पोर्टर, तो ये नाजायज़ बात है। होलसेल में आप बल्क क्वांटिटी में सामान बेच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 15-20 रुपये आपको मिले, ज़्यादती आप कस्टमर के साथ कर रहे हैं क्योंकि पैसे कस्टमर के लग रहे हैं, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। किसी भी होलसेल के काम में इतने परसेंट नहीं हो, ऑफ कोर्स, और 3-4% से ऊपर की होलसेल नहीं होती। बिल्कुल, और फिर वो होलसेल नहीं कहलाती, फिर इंपोर्टर रिटेल कर रहा है बेसिकली। करे तो फिर आप रिटेल कर लें, फिर आप संभालें ना लोगों को, अपने वेयर हाउस में 2 बंदे भेज दें इनके, तो इनसे संभलते नहीं है। ऐसे ही है, फिर आप खोलें दुकानें और रिटेल करें। बिल्कुल ऐसी है, उनकी गाड़ी आए, उनकी गाड़ी में सामान लोड कराएं, आप नखरे ना दिखाएं, आप अपना वहाँ सिटिंग एरिया बनाएं, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स दें उन्हें, आप उनकी गाड़ियाँ जो आती हैं उनकी पार्किंग की फैसिलिटी दें, उनको उनकी गाड़ियों में सामान लोड करवा के दें, उनको बिलिंग करके दें, वहाँ पे कैश लें उनसे। आपने रिटेल करनी है आप करें रिटेल, रिटेल का पूरा इंतजाम होता है। आपने होलसेल करनी है तो फिर आप होलसेल करें, आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये तजाद में ना चलें। आप एक मेंटल तजाद में घूम रहे हैं, आप एक फिजिकल तजाद में घूम रहे हैं, एक आप कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है कि बातें कुछ हैं और आपके एक्शंस कुछ हैं। तो उस तजाद से निकलें और रियलिटी में आएँ और सही तरीके से काम करें ताकि लोगों का भला कर सकें। इस मुल्क में जो लोग सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, आप उनका भला करें, आप उनके साथ ज़्यादती ना करें कि आप उनको होलसेल का नाम लेके कि मैं इंपोर्टर हूँ, मैं होलसेल रेट पे दूंगा, उसको रिटेल रेट पे दे दें, और उसके साथ सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो होलसेल वाली हो, और उसको आप घंटा को केटर ना करें और वो आपके वेयर हाउस पे आके रोता रहे कि मेरे साथ गाड़ी में लोड करवाने के लिए बंदा किसको देने की तौफीक नहीं होती। और मुझे जी 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे पैनल की डिस्पैच पे। बिल्कुल, ये कौन सी रिटेल है? और पैसे आपने देने हैं तो आप वहाँ बैंक पे जाएं और हमें रसीद निकाल बेकार बातें और हम कैश ले, भाई आप कैश नहीं ले सकते तो आप ना करें रिटेल, आप बंद कर दें, आप लिख के बाहर लगा दें कि हम होलसेल ही करेंगे, आप रिटेल करेंगे ही नहीं। माल आप निकाल नहीं सकते, आप डिस्पैच कर नहीं सकते, तो ज़ीरो सर्विस और ज़ीरो आपने किसी को सेटिस्फाई करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपके सीरियल नंबर नहीं निकलते, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं हैं, और टेस्टिंग रिपोर्ट्स के आपके हालात सबके सामने हैं। सिगरेट आपको बेचते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सिगरेट को आप मिक्स करके बेच रहे थे, आपस में माल ट्रेड कर करके 60 रुपये वाला 120 रुपये में ले गए थे, 140 रुपये तक ले गए थे। और रोज़ सुबह उठ के रेट निकालते हैं आप कि अब आज के डॉलर के मुताबिक कितने का ये माल बेचें जो हमने 3 महीने पहले मंगवाया था, 2 महीने पहले मंगवाया था। ये तो मॉरल करेज का यहाँ पे हाल है, और आपकी जो मॉरल कंपस है उसका ये हाल है कि वो मॉरल कंपस यूँ गोल गोल घूमता रहता है। सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं तो जीरो पे होता है, नॉर्थ की तरफ होता है, जब उठते हैं तो यूं गोल गोल पूरा दिन घूम रहा होता है। मॉरल कंपस की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, वो बस ऐसे ही है, बेकार सा कंपस है, ख़राब है वो। तो भाई ये हालात हैं, उसमें कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर सही हो जाए, कस्टमर सही बातों को फॉलो करे, और कस्टमर जब अपनी डिमांड्स को मार्केट के सामने रखेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट करेक्ट हो जाएगी। कोई अपने आप को बेच नहीं सकता, कोई अपने घर पे सोलर पैनल नहीं रख सकता, कोई अपनी दुकान पे रख के बैठने के लिए नहीं लेके बैठा हुआ, कोई अपने वेयर हाउस में होल्ड करने के लिए नहीं बैठा हुआ। सब बेचने के लिए बैठे हैं, बट जायज़ मुनाफे के मुताबिक बेचें ताकि मुल्क में जो लगवाना चाह रहे हैं उसका फ़ायदा हो। अगर उसका नुकसान करके किसी ने अपना भला सोचना है तो फिर ये उसकी छोटी सोच है, और ये मुल्क के भी अगेंस्ट है और उस बंदे के भी अगेंस्ट है जिसको बेचना चाह रहा है। नाजायज़ मुनाफाखोरी, लालच, 2 नंबर माल बेचना, अगले को सेटिस्फाई नहीं करवाना, अगले से वो पैसे ले लेना जो रिटेल के हैं बट उसके साथ डीलिंग्स वो करना जो होलसेल वाली भी नहीं होती, जो होलसेल से भी पीछे फैक्ट्री वाला कर रहा होता है। तो ये घटिया टैक्टिक्स हैं और इसको कस्टमर ने रिजेक्ट करना है।
किसी बाहर से आके किसी ने रिजेक्ट नहीं करवाना, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं करवाना, किसी इदारे ने नहीं करवाना। पहले भी कस्टमर ने ये रेट नीचे लेके आया था, उसी ने रिजेक्ट किया था कि मैं मुनाफा एक्स्ट्रा मुनाफा नहीं दूंगा, जो जायज मुनाफा है वो रखें, और आगे भी कस्टमर ही अपने लिए लड़ेगा, क्योंकि चाहिए भी कस्टमर ही, कस्टमर को पैनल चाहिए ना, आपको मुझे थोड़ी चाहिए। बिल्कुल, कस्टमर को पैनल चाहिए, उसको जायज मुनाफा रख के उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर नाजायज मिल रहा है, नाजायज रेट को मांग रहा है, आप छोड़ दें, बोल दें मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे जब जायज रेट दोगे मैं तभी खरीदूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अब रेट नीचे आया, जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहे थे, याद देखें पॉइंट ये था कि जब ऊपर जा रहा था आप नहीं लेके जाते, आप बोलते यार मैंने इतने का खरीदा हुआ है, मैं उतने का ही दूंगा। जब मैं नया माल खरीदूंगा उस टाइम मैं एक रेट निकाल लूंगा, मैं फिर वहां रोक दूंगा, मैं इस डॉलर के साथ नहीं चलूंगा। तो आज भी आप पे कोई नहीं के बात उठाता, आप बोलते यार कोई बात नहीं, इसने महंगा खरीदा हुआ इससे ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स सही है, पर आपने तो कहानी अपनी चलाई थी ना, आपने डॉलर के साथ पहिए लगा लिए थे अपने, डॉलर ऊपर जाएगा मैं भी ऊपर जाऊंगा, अब डॉलर नीचे आ रहा है मैं वहीं खड़ा हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। और बहाने ये होते हैं कि हमारी तो इम्पोर्ट कल हुई है, हमारा माल कल किसी की नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्स देते हुए तो उल्टा लटक जाते हैं। वो तो आप जी पहले पैसे देंगे तो डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट्स तो तब दिए जाते हैं जब आप माल परचेज करते हैं, ये बहाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देते हुए मुश्किल होती है, ए के साथ सी मिला के बेच रहे होते हैं, 2 नंबरी का हाल ये है। और कहते कस्टमर को ये है कि आप पहले पैसे दे दें और डॉक्यूमेंट्स उसके बाद देंगे। डॉक्यूमेंट्स में आधे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आधे देते ही नहीं है, कहीं पे जीडी लगाई भी नहीं होती। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो पता लगेगा ना आपकी इंपोर्ट किस दिन हुई है और आपका माल किस दिन लैंड हुआ, किस दिन क्लियर हुआ है। डॉक्यूमेंट्स देने की तो तौफीक नहीं हो रही किसी को, तो फिर आपकी जुबान पे कौन भरोसा करेगा कि आप तो झूठ बोल रहे हैं मार्केट में बैठे हुए कि मेरा माल कल आया और आया पता नहीं कब था। डॉक्यूमेंट्स तो आपके हैं ही नहीं, आप प्रूव कर ही नहीं रहे अपने माल की जो ऑथेंटिसिटी है या जो आप बात कर रहे हैं उसमें कितना वजन है और कितना वजन नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उनमें भी सारी हेर फेर होती है, चीज़ें आपने छुपाई भी होती हैं, कालक मली भी होती है, ब्लैक करा हुआ होता है चीज़ों को। तो फिर आपकी बातों में और आपके जो एक्शंस हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो तजाद है। तो उस तजाद को तो गैप जो फिल करना है वो आप ही ने करना है, और नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वही वाली बात है, कस्टमर रिजेक्ट कर देगा और कस्टमर अवॉइड करेगा। और अगेन मार्केट को करेक्ट करना चाहिए, चीज़ों को उसकी नॉर्मल प्राइस पे आना चाहिए। नॉर्मल मार्जिन हर बंदा रखेगा तो चीज़ें स्मूथली चलेंगी, चीज़ें अडॉप्ट होंगी इस मुल्क में। अनगिनत मार्जिन रख के बैठ जाएंगे तो चीज़ें चलना रुक जाएंगी और माल बिकना रुक जाएगा। जिसको मुश्किल से बिल दिया जा रहा है वो मुश्किल से ही देता रहेगा, वो अपनी कंजम्पशन कम कर लेगा, वो अपना कट डाउन कर लेगा। 40,000 का बिल है, आप उसको बोलते हैं 10 किलोवाट लगवाओ, 17 लाख रुपए आप मांग रहे हैं उससे, वो 40,000 दे सकता है, वो दे देता है, उसको कोई मुश्किल नहीं है कि मैं 17 लाख रुपए बेवकूफों की तरह लगा लूं। 17 का आप बोल रहे होंगे 19 लाख दे दो मुझे, और उसकी एक्चुअल वैल्यू हो 14-15 लाख। भाई नाजायज तो ना करें ना, किसी के साथ नाजायज ना करें, जेन्युइन प्राइस पे उसे चीज़ दें और जेन्युइन तरीके से लगा के दें। अभी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं कि इंस्टॉलर क्या कर रहे हैं और इंस्टॉलर क्या कर रहे हैं, कंपनीज भी क्या कर रही हैं। 19 लाख में भी 3rd ग्रेड C ग्रेड सामान लगा के दे रहे हैं और चीज़ें उड़ने लगी हुई हैं, चीज़ें फेल कर रही हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस काम ही नहीं कर रही, इन्वर्टर्स भी डैमेज हो रहे हैं, इन्वर्टर्स फंक्शन ही नहीं कर रहे, और हालात आपके सामने हैं और आप एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस इनको देते रहें और कोई पूछने वाला ही नहीं है। कैलिबर 0 कैलिबर है, जो इम्पोर्टर है उसको गर्ज ही नहीं है कि उसका माल किसको जा रहा है, उसको लगाना खुद आता नहीं है। वो तो चावल वाला है, वो तो पेपर वाला है, वो लकड़ी वाला है, वो सरिये वाला है, वो गाड़ियों वाला है, वो पहले गाड़ियाँ इम्पोर्ट करता था, वो घर बनाता था, वो आज सोलर बेच रहा है, वो तो ये है। तो ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ हाउ अ सिस्टम वर्क्स, और उसको सिर्फ माल बेचने से है। आगे जो लगाने वाले हैं वो तो इलेक्ट्रिशियन है, उससे आप लाइट चेंज करा लें, बल्ब चेंज करा लें, वो आज सोलर लगा रहा है। 19 लाख रुपये 10 किलोवाट पे कस्टमर के लग रहे हैं। अब ना इम्पोर्टर केयर्स ना वो इलेक्ट्रिशियन केयर्स, बीच में कस्टमर है और उसके 19 लाख हैं और वो इन दोनों में डिवाइड हो गए हैं और आखिर में जो सिस्टम लगा है वो फट गया। इस पे आने वाले दिनों में वीडियोस बनाते हैं। आज के लिए यही था, थैंक यू।